दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान बहू को दाल भी बनानी नहीं आती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये कैसी दाल बनाई है, एकदम घोट दी। घर में हमेशा से थोड़ी खड़ी दाल बनती है, आज एकदम लेसी बना दी। मैं नहीं खाऊंगा, ये कहकर मदन जी ने दाल की कटोरी थाली से निकाल दी। उनकी पत्नी बबीता जी रोटी देते हुए बोली, आज दाल निधि बहू ने बनाई है, खा लीजिए। उसको बोल दूंगी, आगे से ध्यान रखेगी। ये कहकर उन्होंने वह दाल की कटोरी फिर थाली में रख दी। निधि की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी। आज किचन में खाना बनाते बनाते ध्यान ही नहीं रहा और कुकर की एक सीटी ज्यादा लग गई। इस कारण दाल घुट गई। बात आई गई हो गई। निधि आज बथुए का रायता और गोभी के पराठे बनेंगे। बबीता जी ने निधि से कहा। निधि ने बथुए का रायता, धनिये की चटनी, गोभी के पराठे बनाए। बबीता जी किचन में आई। मम्मी जी, ये लीजिए, खाना बन गया, बस पराठे बनाने रह गए हैं। यह कहकर निधि सब्जी और बथुए का रायता कटोरी में डालने लगी। बथुए के रायते को देखकर बबीता हैरानी से बोल पड़ी, ये कैसा रायता है, पीस डाला बथुआ। निधि पराठे सेकते हुए बोली, मम्मी जी, बथुआ का रायता तो बथुआ पीस के ही बनता है, मैंने हर जगह ऐसे ही बनते देखा है। बबीता जी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ बथुआ पीस के बनता है। या तो कोई ये हरा हरा रायता पिएगा भी नहीं। बथुआ काट के उबाल के दही में खड़ा खड़ा डालते हैं। ये सुनकर निधि असमंजस में थी कि बथुए का रायता ऐसा बनता है। सबसे ज्यादा डर उसे ससुर जी का था कि अगर ऐसा रायता देखेंगे तो उसे 4 बात सुना देंगे, और हुआ भी वैसा ही। निधि ने पापा जी से कहा, आइंदा से इस तरह का रायता नहीं बनेगा। शादी से पहले उसने जैसा रायता बनाया खाया वैसा बना दिया। अगले दिन निधि अपने पति अविनाश के साथ बाजार गई और लौटते वक्त उसने सब्जी मंडी देखी। शादी के 3 महीने हो गए थे और उसने बैंगन नहीं खाए थे। उसने अविनाश से कहा, अपनी बाइक मंडी के अंदर ले चले। अविनाश आश्चर्यचकित हो निधि को सब्जी मंडी के बाहर ले गया। भीड़ देखकर निधि बोली, एक काम करो, तुम यहीं रुको, बाइक अंदर जाएगी नहीं, बस मैं सामने सब्जी वाले से बैंगन लेकर आती हूँ। ये कहकर निधि तेजी से सब्जी वाले के पास जाने लगी। तभी पीछे से अविनाश हंसता हुआ बोला, ओ मैडम सुनो, मैं बैंगन नहीं खाता। निधि हंसते हुए बोली, पर मैं तो खाती हूँ, तुम नहीं खाते होंगे तो भी खिलाना शुरू कर दूंगी। बहुत दिन हो गए, शादी से पहले ही खाए थे। ये कहकर वह हंसते हुए चली गई। जब लौट कर आई तो उसके हाथ में बैंगन और कटहल थे। घर आकर बैंगन और कटहल देखकर बबीता जी बोली, इतने बैंगन और कटहल कौन खाएगा? निधि तपाक से बोली, मम्मी जी मुझे रास्ते में दिखे तो मैं ले आई। कटहल भी बहुत सस्ता था तो
कटहल भी ले आई। मेरा बहुत मन था आज रात को सबके लिए बैंगन की सब्जी बना दूंगी। ये सुनकर बबीता जी बोली, बैंगन और कटहल तो घर में कोई नहीं खाता, पर तुम बना लो तो हो सकता है। पापा और अविनाश खा ले। निधि ने खुशी खुशी रात को खाने में बैंगन की सब्जी और भरता बनाया और मुस्कुराते हुए ससुर जी के सामने खाने की थाली रखी। थाली में बैंगन का भरता और सब्जी देखकर मदन जी ने टेढ़ी नजरों से बबीता जी को देखा और बोला, मैं बैंगन नहीं खाता, तुम्हें तो पता है ना। नहीं बनती तुम लोगों से सब्जी तो बता दो, घर में कभी बैंगन नहीं आते। अरे निधि नहीं है, तुम तो 35 साल से साथ रह रही हो। मगर ये कहकर वह दूध मांगने लगे। ये सब देखकर निधि से रहा नहीं गया। वह बोली, पापा जी मैं 25 साल से अपने घर में रही हूँ, वहाँ के संस्कार और खान पान तौर तरीके से वाकिफ हूँ। ससुराल आए मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं। यहाँ मैं एडजस्ट हो रही हूँ। यहाँ के खान पान रहन सहन को जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बैंगन पसंद है। ससुर जी बोले, अरे तुम्हें पसंद है तो खाओ ना, हमें मत दिया करो। निधि भी समझाते हुए बोली, बाजार में देखे तो ले आई, सोचा सबको बनाकर खिलाऊंगी, पर मुझे नहीं पता था आप सब बैंगन नहीं खाते। खान पान तो मेरा भी बदला है। बहुत सी डिश हैं जो मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं खाती हूँ और बनाती हूँ। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो हर घर में अलग अलग तरह से बनती हैं। हमारे घर में बथुए का रायता पीस के बनता है, न कि काट के। मैं बहुत एडजस्ट कर रही हूँ यहाँ के खान पान और रहन सहन के साथ। थोड़ा आप भी कीजिए, कुछ दिन में मैं यहाँ की डिश बनाना सीख जाऊंगी। बबीता और मदन सोचने लगे कि बबीता सही कह रही है, खान पान तो बहू का ही बदला है। सखियों, ये हर घर की कहानी है। आप चाहते हैं कि आपकी बहू आपके घर परिवार के तौर तरीके सीख ले, यहाँ के खान पान रहन सहन सीख जाइए, तो सोचिए उसके घर के अपने तौर तरीके खान पान है। जहाँ वह 24-25 साल बिता कर आई है, वहाँ के रंग में रंगी है, तो फिर ससुराल आते ही कैसे एकदम बदल सकती है। थोड़ा वक्त दीजिए उसे बदलने के लिए। जैसे वह आपके यहाँ के खान पान को स्वीकार कर रही है, तो थोड़ा आप भी उसके यहाँ के खान पान को स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।